कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ फिर से जुड़ गया हूं खाद्य तेल बाजारों की हलचल के साथ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, किस तरीके से चने बाजार में कामकाज हो रहा है, किस तरीके से चने बाजार में कामकाज हो रहा है, किस तरीके से गेहूं बाजारों में कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी आपको विस्तार से आपको यहां पर देने की कोशिश करते हैं। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर प्राप्त हो सके। तो लोकल बाजारों में, घरेलू बाजारों में किस तरीके से कामकाज है, विदेशी बाजारों में क्या स्थिति है, सारी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक करके देने की कोशिश हम आपको यहाँ पर करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे भारत में 2024 में एडविल ऑयल इंपोर्ट्स किस तरीके से हुआ है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जनवरी से अगर मई की बात करी जाए तो 61.11 लाख टन का अभी तक इंपोर्ट हो चुका है। 2023 में साल में पाम सन ऑयल इंपोर्ट 158.27 लाख टन था, जबकि एक महीने का एवरेज 13.19 लाख टन देखा जा रहा है। इस साल 5 महीनों में इंपोर्ट 61.11 लाख टन है, जो पिछले साल एवरेज इंपोर्ट की तुलना में 7.40% कम है। इस साल जनवरी में मार्च में सोया तेल का इंपोर्ट पिछले साल से 9.80 लाख टन से 4 लाख टन अभी भी शॉर्ट चल रहा है। उसकी भरपाई अप्रैल में से जून के बीच में इंपोर्ट पे अभी तक नहीं होती हुई दिखाई दी है। अप्रैल से जून में इंपोर्ट 9.84 लाख टन के आसार है, जो पिछले साल 10.17 लाख टन था। जनवरी में मार्च में सोया तेल का इंपोर्ट 4 लाख टन की कमी का असर उन 3 महीनों में 2 लाख टन एक्स्ट्रा सन ऑयल के इंपोर्ट को बेअसर किया है। जून महीने में विदेशी सोया तेल की सप्लाई 3 महीने में सबसे कम रहने का खतरा देखा जा रहा है। अप्रैल में इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो पिछले महीने इंपोर्ट का स्टॉक मिलाकर सप्लाई 4.90 लाख टन थी, मई में 4.47 लाख टन थी, जून में 2.75 लाख टन इंपोर्ट, मई में बाकी पोर्ट स्टॉक पे 1.23 लाख टन से मिलाकर सप्लाई 4 लाख टन के आसपास ही बाजारों में होती हुई बाजारों में दिखाई दे रही है। तो ये मेजर इम्पैक्ट आपको बताया है। फरवरी से अगर बात करी जाए तो भारत में तेलों का इंपोर्ट, पोर्ट स्टॉक और ट्रेड की पाइपलाइन को मिलाकर तेल में महीने की सप्लाई 36 लाख टन के आसपास बाजारों में कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। अगर एडविल ऑयल की बात करें तो एडविल ऑयल में बहुत ज़्यादा बाजारों में तेजी नहीं दिखाई दे रही है, बाजारों में एक शांति का माहौल है। अमेरिका में अगली सोया फसल के हालात बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से सप्लाई की कमी का डर भी धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह अगर केएलसी की बात करेंगे तो 35 रिंगिट की केएलसी में गिरावट आई है। सीबॉट पे लगातार 4 दिन से फ्लैट है। बाजार में 4 दिन में अगर टोटल जोड़ेंगे तो सिर्फ 23 पॉइंट का मूवमेंट आया है। क्रूड ऑयल में जबकि $1 की तेजी देखी गई है। भारत में 4 दिन में ओलिन, सरसों तेल, कॉटन रिफाइंड 1-1 रुपए किलो की गिरावट देखी गई है। इंदौर रिफाइंड में फिलहाल कोई परिवर्तन फिलहाल के लिए नहीं देखा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बताई कि किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ बाजारों में नजर आ रहा है। तो ये घरेलू और बात करेंगे। अभी तो विदेशी बाजारों की चर्चा करी। घरेलू बाजारों की अगर हम सोया ऑयल की बात करें तो 100 रुपए पे कामकाज रहा। पामोलिन का बाजार 92.5 रुपए, राइस ब्रांड ऑयल का बाजार 92 रुपए, मस्टर्ड ऑयल 121 रुपए, सोयाबीन सीड का बाजार 4680 रुपए रहा। कांडला पोर्ट की अगर हम स्थिति जानेंगे तो 887 रुपए पे कामकाज देखा गया। फॉरवर्ड में 875 रुपए, पामोलिन का बाजार 900 रुपए, सोया रिफाइंड 960 रुपए, सोया डिगम 885 रुपए, फॉरवर्ड 875 रुपए, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 975 रुपए पे कामकाज होता हुआ नजर आया। कल की अगर हम केएलसी की बात करेंगे तो केएलसी -24 रिंगिट बंद हुई। आज सीबॉट 7 सेंट की मामूली बढ़त देखी गई। केएलसी आज सुबह -2 हुई है, अभी +11 चल रही है। तो केएलसी में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव फिलहाल के लिए नहीं देखा जा रहा है। तो ये चर्चा आपको बता दी किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है। अब आपको मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। इससे पहले आपको बता देते हैं, आप चाहे हमको यूट्यूब पे देख रहे हो चाहे फेसबुक पे देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करना ना भूलिए ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल सीप्रो के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल क्या देखे जा रहे हैं। तो अगर हम बात करेंगे सोया ऑयल का सपोर्ट की लेवल तो 99 रुपए है, रेजिस्टेंस का लेवल 101 रुपए, पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 91 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 93 रुपए, राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 91 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 93 रुपए, मस्टर्ड सीड का सपोर्ट का लेवल 6000 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 6200 रुपए, सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4600 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 4800 रुपए। तो ये आपको घरेलू मार्केट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बता दिए। मार्केट पे जैसे कि र्यूमर चल रही थी कि ड्यूटी बढ़ने की, अभी भी र्यूमर मात्र है।
अभी कोई उस पर पुष्टि हम न्यूज़ मार्केट 24 नहीं करता है, ना ही किसी प्रकार की एमएसपी बढ़ने के अभी तक संकेत एमएसपी बढ़ने की कोई खबरें बाजारों में निकली हैं। गवर्नमेंट से जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन एसोसिएशन है लगातार मांग कर रही है कि यहाँ पर ड्यूटी बढ़ाई जाए। तेलों के भाव लगातार 2 साल से नीचे चल रहे हैं, यहाँ पर ड्यूटी बढ़ाई जाए तो इससे जो घरेलू खाद्य तेल बाजार है उस इंडस्ट्री को कुछ फायदा मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं कि दाल बाजारों में क्या हालचाल है। तो दाल बाजारों में अगर बात करेंगे तो उड़द के भाव दिल्ली में 25 रुपए बढ़ के 10,300 रुपए प्रति क्विंटल हो गए, जबकि इस दौरान FAQ के दाम 25 रुपए बढ़ के 9450 रुपए हो गए। मुंबई में उड़द FAQ 9250 रुपए, इंदौर में उड़द 9200 रुपए रही, जबकि चेन्नई में लेमन एरर के दाम शाम के इवनिंग में 11,425 रुपए क्विंटल के आसपास बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया। देसी अरहर की कीमतें सोलापुर, इंदौर, लातूर में कमजोर हुई हैं तथा अन्य मंडियों में इसके भाव फिलहाल के लिए स्थिर देखे जा रहे हैं। दिल्ली में नई लेमन के दाम कल इवनिंग सेशन में 11,900 रुपए तक देखे गए। मुंबई में नई लेमन अरहर के दाम शाम इवनिंग सेशन में 50 रुपए घट के 11,400 से 11,450 से 11,400 रुपए बाजार रह गया। तो ये भी जो दालों की खबरें, दालों के बारे में आपको बताया कि दालों में किस तरीके से बाजारों में कामकाज हुआ। अगर हम बात कर लेते हैं दाल बाजार के बाद के शुगर बाजार में क्या स्थिति है, तो शुगर बाजारों में लगातार बाजारों में जो प्रेशर देखा जा रहा है उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। कोटा बफर है, उसका असर है। गेहूं के बाजार में लगातार तेजी है। सरसों की अगर बात करेंगे तो जून में कोल्हू तेल में आप देखेंगे कि बाजारों में एक रेंज बाउंड्री बाजारों में ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। सरसों में आप देख रहे हैं मिलिंग 2 स्टेज में होती है, कच्ची घानी और एक्सपेलर तेल की सप्लाई का कोई हिसाब नहीं बनता है। गाँव छोटे कस्बों में सरसों एक्सपेलर से कस्बों के वही पड़ोसी राज्यों में बाजारों में कामकाज होता है। अब अगर बात करी जाए तो इस समय सरसों के तेल में निचले स्तर पर बहुत ज़्यादा बाजारों में फिलहाल गिरावट नहीं है। यहाँ से बाउंस बैक की आशंका, बाउंस बैक मतलब उछाल की आशंका देखी जा रही है। तो अब देख के चल सकते हैं कि बाजारों में ओवरऑल जो आउटलुक बाजारों में है, बाजारों में ओवरऑल आउटलुक ट्रेंड पॉजिटिव है। बाजारों में आप गिरावट पे खरीदारी करिए। मार्केट के सही समय पर सटीक लेवल आपको जानने हैं, किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करेंगे। इसके लिए 9:45 का हमारा शो चलता है, स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर जाइए, डिटेल लीजिए, मार्केट के ट्रेंड व्यू को समझिए, किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है, सारी जानकारी वहां पर विस्तार से दी जाती है। चने बाजारों में भी देखेंगे तो चने बाजारों में स्थिरता के साथ ही कामकाज हो रहा है। 7200 रुपए के आसपास बाजार है। बड़ी तेजी, फिलहाल बड़ी तेजी पे अंकुश लगा हुआ है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे खरीदारी करने के लिए। मार्केट के लेवल जानने हैं आपको तो मॉर्निंग सेशन में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो सभी जानकारी दे दी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे कि किस तरह से कारोबार देखा जा रहा है। खाद्य तेल का बाजार में आज कैसी कीमतें चल रही हैं। जो लोकल मिल का बाजार है यहाँ पर आज क्या कीमत देखी जा रही है। सरसों, सोया और पामोलिन के मार्केट में आपको आज के दिन कैसा कारोबार देखने को मिल सकता है, आपको विस्तार से इस बारे में बताएंगे खबरों में आगे, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सोयाबीन के मार्केट में आज कैसे कामकाज देखा जा रहा है। उत्पादक मंडियों में दाम सोयाबीन के नरम है। बाजारों में बहुत ज्यादा तेजी है, बहुत ज्यादा गिरावट दर्ज नहीं करी गई है। सोयाबीन का बाजार फ्लैट है। आज शिकागो के मार्केट में अगर देखा जाए तो हल्का सुधार देखा जा सकता है, लेकिन बड़ी तेजी आने के आसार कम है। शिकागो में सोयाबीन, सोया तेल और मील के जो दाम है वो आपको हल्के से कमजोर देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा सोया पाम में तेजी की संभावनाएं हैं, लेकिन फिलहाल मौसम गर्म होने की वजह से डिमांड बहुत अच्छी नहीं देखी जा रही है। गुरुवार के दिन कांडा बंदरगाह पर CPO 887 और सोया रिफाइन 960 के लेवल पर देखा गया, जो कि पिछले दिनों में काफी ज्यादा तेजी में नजर आ रहा था। क्रॉप अच्छी है। जब तक सरकार MSP नहीं बढ़ाती तब तक मार्केट में कुछ भी कह पाना मुश्किल है कि बाजारों में आने वाले टाइम में तेजी बनेगी या बाजारों में गिरावट आएगी, थोड़ा बहुत करेक्शन देखा जाएगा। जुलाई के मार्केट में बाजार बढ़ जरूर सकता है, क्योंकि जुलाई के मार्केट में जो बजट आएगा तो उसकी वजह से मार्केट में कैसे फैसले लिए जाते हैं, इस चीज पर ही आने वाला टाइम में सोयाबीन का जो बाजार है वो काफी हद तक डिपेंड कर सकता है। यानी अभी जो कीमतें देखी जा रही है उसमें तेजी आएगा मंदी, वो सरकार के MSP बढ़ाने और जुलाई में जो बजट आने वाला है उसके फैसले पर ही काफी हद तक डिपेंड है। अब बात करते हैं रेट के बारे में। तो महाराष्ट्र में रेट, लातूर में एरियम प्लांट में 4650 है, एडीएम प्लांट का रेट 4540 है, ऑक्टेगन प्लांट में कीमतें 4650 है। दुनिया में डिसाम प्लांट में रेट 4660 है। सनाडिन में श्रीनिवास एग्रो प्लांट का आज का रेट 4600 है।
महाराष्ट्र में रेट दिसाम प्लांट में 995 है, धनराज प्लांट का रेट 975 है, प्लांट का रेट 985 है, श्रीनिवास प्लांट में कीमतें महाराष्ट्र में 970 है, मध्य प्रदेश में रेट प्रकाश प्लांट में 4665 रुपए है, प्रेस्टीज प्लांट का रेट 4600, धनुका प्लांट में कीमतें 4715 है, सावनिया प्लांट का रेट 4725 देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश में सोया ऑयल में धनुका प्लांट में कीमतें 965 है, प्रकाश प्लांट का रेट 967 है, महेश प्लांट में कीमतें 967 है और रुचि प्लांट में आप 980 रुपए तक का बाजारों में आप यहां से रेट देकर चल सकते हैं। ओवरऑल मार्केट में आज के दिन ट्रेंड फ्लैट ही है। सोयाबीन के बाजार में बहुत ज्यादा तेजी दर्ज नहीं करी गई है, ना ही बहुत ज्यादा गिरावट के साथ कारोबार हुआ है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार के बारे में बात करेंगे, खबरों में आगे किस तरह से कामकाज देखा जा रहा है, पूरे जो इंटरनेशनल मार्केट है यहाँ ऐसा कैसा कारोबार चल रहा है, आने वाले टाइम में अभी कैसी कीमतें देखी जा रही है, आपको खबरों में आगे विस्तार से बताएंगे इस बारे में से। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट संबंधित मार्केट के उतार चढ़ाव तेजी मंदी की जानकारी विस्तार में चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसा कारोबार देखा जाएगा आने वाले दिनों में, मार्केट का प्रेडिक्शन कैसा रह सकता है, तो आप इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का जो लाइव सेशन होता है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप जिसके लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप पे कॉल करके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं विदेशी बाजार के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सुस्ती है और हाजिर बाजार में डिमांड सीमित होने की वजह से खाद्य तेलों में बहुत ज्यादा तेजी या मंदी नजर नहीं आ रही है। मजबूत साप्ताहिक निर्यात के कारण सीबीओटी सोयाबीन और सोया तेल में निचले स्तरों से रिकवरी आई है। अमेरिकी सोया के प्रमुख क्षेत्रों में गर्म मौसम के पूर्वानुमान से भी बढ़त में मदद मिली है। अभी मौसम से फसलों को नुकसान पहुंचने का रिस्क नहीं है क्योंकि बुआई चल रही है, लेकिन व्यापारियों ने कुछ रिस्क प्रीमियम जोड़ दिया है। सोपा ने सरकार से आयातित खाद्य तेलों पर सीमा शुल्क और कृषि उपकर बढ़ाने की अपील करी है। इस संबंध में पिछले 2 साल से कई एसोसिएशन अनुरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार का इस साल अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठा पाई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहद सुस्त कारोबार देखा जा रहा है। बहुत सीमित दायरे में कामकाज चल रहा है। सीबीओटी सोया तेल में स्थिर रुख और थोड़ा कमजोर डीसीई चीन के चलते केएलसी सपाट खुला है। पाम तेल के फंडामेंटल मिश्रित हैं और इसीलिए केएलसी सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। वर्तमान में कोई बड़ा कारण ऐसा नहीं है जिससे तेजी या गिरावट आए, इसीलिए खाद्य तेल कीमतों में सीमित दायरे में कारोबार रहने का अनुमान है। पाम तेल की बेहतर सप्लाई और सुस्त डिमांड की वजह से भारतीय बाजारों में पाम तेल कीमतों में स्थिरता दर्ज करी गई, जबकि अन्य जो खाद्य तेल मार्केट है यहाँ पर डिमांड की चिंता के कारण बहुत ज्यादा मजबूती देखने को नहीं मिल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्पष्ट संकेत न होने और मांग में सुस्ती के कारण आज खाद्य तेल की कीमतों में 5 से लेकर 10 रुपए प्रति 10 किलो तक के दायरे में कारोबार रहने का अनुमान है। अब बात करते हैं कि क्या कीमतें चल रही हैं आज लोकल मिलों में। तो बावर्ची ब्रांड में रेट 1670 देखा जा रहा है, 15 किलोग्राम का रेट है। ये पामलीन की कीमतें 15 किलोग्राम में 1530, 1 लीटर का रेट 93 है। सोया ऑयल में रेट 15 किलोग्राम में 1640, 1 लीटर सोया ऑयल का रेट 99 है। फॉर्च्यून में रेट 15 लीटर में 1700 है, 1 लीटर फॉर्च्यून में रेट 121 है। बेस्ट चॉइस में रिफाइंड में 1 लीटर में रेट 93 है। पामलीन में 1 लीटर का रेट 87 रुपए है। बिनौला में कीमतें 10 किलोग्राम में 980 है। सनफ्लावर का रेट 10 किलोग्राम में 990 है। मूंगफली में आज 10 किलोग्राम में कीमतें 1440 चल रही हैं। राइस ब्रांड का रेट 92 है। सोयाडियो में कीमतें 100 रुपए हैं। सोया ऑयल में आज का रेट 98 है। मस्टर्ड में आज की कीमतें उत्तर प्रदेश में 121 चल रही हैं। एक्सट्रा का रेट 119 है। पामलीन में आप 93 रुपए तक की उत्तर प्रदेश में कीमत लेकर चल सकते हैं। ओवरऑल मार्केट में आज के दिन यहाँ पे जो अभी कारोबार देखा जा रहा है काफी हद तक स्टेबल है, बहुत ज़्यादा ना तेजी है ना ही बहुत ज़्यादा गिरावट है। अब बात करते हैं कि सरसों के बाजार में आप कैसा कारोबार आज के दिन देखा जा रहा है। तो सरसों के बाजार में कुल उत्पादन लगभग 90 लाख टन से अधिक होने की संभावनाएं हैं, क्योंकि दैनिक आवक 5 से 6 लाख बोरी से आगे नहीं बढ़ रही है। देखा जाए तो आवक में तेजी से गिरावट आई है। सरसों में सप्लाई संकट भी बढ़ सकता है, इसी वजह से बहुत ज्यादा कीमतों में गिरावट नहीं है। तेल की डिमांड सीमित होने से सरसों में एक महीने में 800 रुपए से ज्यादा तक की तेजी देखी गई। जुलाई और अगस्त में देखा जाएगा कि क्या होता है। अभी तो फिलहाल 1200 के आसपास के कारोबार के रेट मार्केट में चल रहे हैं कच्ची घानी में, सरसों तेल में। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो भरतपुर की मंडी में 4 से 5 दिनों में शाम के टाइम 25 रुपए तक की तेजी दर्ज करी गई। ऑलमोस्ट 6000 के पार मार्केट में यहाँ पर आपको रेट देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार सरसों उत्पादन में बड़ा पोल सामने आ रहा है, वैसे ही सोया तेल में भी वैश्विक आपूर्ति घटने की संभावनाएं हैं। रूस के आपातकाल से इसे जोड़कर देखा जा सकता है कि कैसे कारोबार आने वाले टाइम में सरसों सीड में देखा जाएगा और सोया तेल में देखा जाएगा। अब बात करते हैं रेट के बारे में। तो रेट में आज स्थिरता दर्ज करी गई है, बाजार रुका हुआ है।
₹50 तक का रेट जयपुर में है। दिल्ली में कीमतें 6,025 हैं, बरवाला का रेट 5,725 है, ग्वालियर में कीमतें 5,700 हैं, हिसार का रेट 5,700 है, गोलकोटा में रेट 5,850 है, मस्टरॉल में कीमतें जयपुर में 1168 है, दिल्ली का रेट 1155 है, भरतपुर में कीमतें 1145 हैं, कच्चीघानी में रेट जयपुर में 1178 है, कोटा का रेट 1210 है, भरतपुर में कीमतें 1170 देखी जा रही हैं। सलोनी शमशाबाद में जो प्लांट है यहाँ पर रेट आज 6500 है, सलोनी डिग्रेन में कीमतें 6500 हैं, सलोनी अलवर का रेट 6400 है और सलोनी कोटा में आप 6400 रुपए तक का बाजारों में यहाँ से रेट देखकर चल सकते हैं। उत्पादन घटने की वजह से सरसों मजबूत है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो रहा है, आवक ज्यादा नहीं आ रही है, इसकी वजह से आपको एक सीमित दायरे पे फिलहाल कारोबार देखने को मिलेगा। अभी बाजार रुका हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट आने का अनुमान नहीं है। रेट काफी अच्छे हैं। खाद्य तेल के मार्केट में फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेंड देखा जा रहा है। फिलहाल के लिए आप यहाँ से गिरावट पर जरूरत के हिसाब से खरीदारी जरूर कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा गिरावट आने का अनुमान नहीं है। रेट काफी अच्छे हैं। खाद्य तेल के मार्केट में फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेंड देखा जा रहा है। फिलहाल के लिए आप यहाँ से गिरावट पर जरूरत के हिसाब से खरीदारी जरूर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में हम बात करेंगे किस तरह से कामकाज देखा जा रहा है खाद्य तेल के मार्केट में। आज कैसा कारोबार चल रहा है। मई में जो खबरें हैं खाद्य तेल के बाजार जुड़ी हुई है वो ये आ रही हैं कि मई में तेलों का आयात लगभग 45% तक बढ़ा है। एसईए के अनुसार ये रिपोर्ट जारी करी गई है। विदेशी तेलों में कीमतें बढ़ने के आसार हैं। मई 2024 में खाद्य और अखाद्य तेलों का आयात 45% तक बढ़कर 15,29,804 टन के आसपास का हुआ है, जो कि पिछले साल मई में इसका जो आयात था वो 10,58,263 टन के आसपास का हुआ था। मई 2024 के दौरान खाद्य तेलों का आयात 14,98,043 टन और अखाद्य जो तेल है इनका आयात 71,761 टन के आसपास का हुआ। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी एससीए के अनुसार चालू तेल वर्ष 2023-24 के पहले 7 महीनों में नवंबर 23 से मई 24 के दौरान देश में खाद्य और अखाद्य तेलों का आयात 25% तक घटकर 86,78,447 टन के आसपास का ही हुआ है। पिछले एक महीने में अर्जेंटीना और ब्राजील से सोयाबीन तेल की आपूर्ति बाधित होने से अंतर्राष्ट्रीय खाद्य तेल जो बाजार है, अंतर्राष्ट्रीय घरेलू बाजार है, यहाँ पर खाद्य तेल कीमतों में तेजी देखने को मिली है, जिसमें सोया तेल की प्रमुख भूमिका रही है। अंतर्राष्ट्रीय अर्जेंटीना में मजदूरों की हड़ताल के कारण पेराई कम होने से सोया तेल की आपूर्ति भी प्रभावित हुई है, जबकि ब्राजील में हाल में ही आई बाढ़ के कारण सोयाबीन का उत्पादन प्रभावित हुआ है और 2.71 मिलियन टन का नुकसान भी हुआ है। इसके अलावा ऑफ सीजन होने के कारण रूस और यूक्रेन से सूरजमुखी तेल की आपूर्ति भी कम हो गई है। इन सारी घटनाक्रमों में बाजार की धारणा बदली है और पिछले एक महीने से सोया और सूरजमुखी तेल की कीमतों में तेजी दर्ज करी गई है। और इस दौरान पाम तेल, जिसका आयात सबसे ज्यादा होता है, इसकी कीमतों में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार दोनों में ही स्टेबिलिटी दर्ज करी गई, स्थिरता देखी गई। अच्छी बात यह है कि सूरजमुखी तेल, सोया तेल कीमतों में तेजी आने से सरसों की कीमतें बढ़ गई हैं, जबकि इसके दाम एमएसपी 5,650 रुपए बढ़कर 6,200 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास देखे गए, जो कि आने वाले खरीफ सीजन में तिलहन क्षेत्र बढ़ाने के लिए किसानों के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। क्रूड ऑयल का जो आयात हुआ है नवंबर 23 से मई 24 के दौरान वो 73,31,103 टन के आसपास का हुआ है। नवंबर 22 और मई 23 के दौरान 78,68,749 टन की तुलना में ये 7% तक कम है। इस दौरान आरबीडी पामोलिन का आयात पिछले एक साल के मुकाबले लगभग बराबर देखा गया है। आयातित खाद्य तेलों कीमतों में मिला जुला रुख रहा है। मई भारतीय बंदरगाहों पर आरबीडी पामोलिन के दाम घटकर $911 प्रति टन तक रह गए हैं। इस तरह क्रूड ऑयल के दाम मई में घटकर $951 प्रति टन के आसपास रह गए हैं। सोयाबीन ऑयल में भी भाव बढ़कर मई में भारतीय बंदरगाह पर $1,000 प्रति टन के आसपास का देखा गया और क्रूड सनफ्लावर तेल का भाव भारतीय बंदरगाहों पर अप्रैल के $970 से बढ़कर मई में $987 प्रति टन के आसपास का ही देखा गया। तो आयात बढ़ने की वजह से देखा जाए तो विदेशी खाद्य तेल बाजारों में कीमतों में तेजी आने के आसार नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको आने वाले टाइम में घरेलू बाजारों में भी कीमतों में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को फिलहाल के लिए नहीं मिलेगी। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की खबरों में बात करेंगे चने के बाजार के बारे में। चने के मार्केट में आयात पर बाजारों में दबाव देखा जा रहा है। आयात दबाव की वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट आने के अनुमान चने के मार्केट में नजर नहीं आ रहे हैं। मंदा बहुत ज्यादा नहीं है। सूत्रों के अनुसार भारत ऑस्ट्रेलिया से करीब 11 लाख टन चने की आयात करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। चने की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने दिसंबर में आयात शुल्क को शून्य कर दिया था, जबकि उत्पादक मंडियों में
भाव तेज होने के कारण चालू रबी में नेफेड ने केवल 40,000 टन की खरीद करी है, जबकि चने का लक्ष्य 10 लाख टन का रखा गया था। ऐसा मालूम हो रहा है कि फसल सीजन 2023-24 में एमएसपी पर 23 लाख टन और इसके पिछले साल 26 लाख टन चने की सरकारी खरीद एजेंसियों ने करी थी। दाल मिलों की खरीद बनी रहने की वजह से चने में कीमतों में दाल मिलों की खरीद बनी रहने की वजह से चने में कीमतों में तेजी जारी है। बढ़े हुए दाम पर जो खरीदारी है वो कुछ कम होती हुई जरूर नजर आई है। केंद्र सरकार ने सख्ती को देखते हुए दाल मिलें जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर रही है। हालांकि उत्पादक मंडियों में चने में दैनिक आवक काफी कम हो रही है। चालू सीजन में अगर देखा जाए तो उत्पादन अनुमान कम है। ऑस्ट्रेलिया से चने के आयात पड़ते महंगे हैं। ऑस्ट्रेलिया में नई फसल की जो आवक है वो अगस्त और दिसंबर में बन सकती है, इसीलिए चने की कीमतों में बड़ी गिरावट आने के आसार फिलहाल के लिए नहीं है। उत्पादक राज्यों में मिलर्स और स्टॉकिस्ट के पास चने का बकाया स्टॉक ज्यादा है, केंद्र पूल में इसका स्टॉक कम है। रेट के बारे में अगर बात करते हैं, 25 रुपए तक दाम तेज हो चुके हैं। 7175 से लेकर 7200 रुपए प्रति क्विंटल के रेट देखे जा रहे हैं। इस दौरान मध्य प्रदेश लाइन में चने के भाव 25 रुपए तक बढ़कर 7125 से लेकर 7150 रुपए प्रति क्विंटल के बीच आपको मार्केट में यहाँ से देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल आज के दिन जो बाजारों में ट्रेंड देखा जा रहा है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कीमतों में गिरावट आने का अनुमान नहीं है। जो आयात है, अराइवल जो है चने की, वो बाजारों में कम होने की खबरें सामने आ रही हैं। तो आयात पर दबाव जब तक बना रहेगा तब तक आपको चने की कीमतों में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। आने वाले टाइम में और भी तेज़ी बन सकती है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ मार्केट 24।